Hello everyone, welcome back to Secure Boards. I hope you have watched all the videos of equation of motion and the questions that we have practiced. So I assume you have a pretty good idea regarding basics of motion. So today we are going to learn about momentum. Okay, हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे और बेसिक से हम इसमें कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे और सारे ही टॉपिक्स को हम विद एग्जाम्पल्स समझते हुए चलेंगे। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि मोमेंटम होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, और किसी भी इवेंट के होने से पहले और इवेंट के होने के बाद बॉडीज का मोमेंटम क्या होता है वो हम यहाँ पर सब कुछ विद एग्जाम्पल समझ कर चलेंगे। और इसमें हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता हुआ चलेगा। सी फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है मोमेंटम के बारे में। सबसे पहली चीज होती है कि मोमेंटम का साइन। मोमेंटम का साइन होता है रो, जो कि पी से ऐसा लगता है, पी के जितना सिमिलर होता है। सी ये जो मोमेंटम है इट इज द प्रॉपर्टी दैट ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स पजेस। जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उन सबके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब ये है एनीथिंग एट स्टेशनरी पोजीशन विल हैव मोमेंटम जीरो। मतलब देखिए ये बुक्स हैं टेबल पर पड़ी हैं, इनका कोई भी स्पीड या वेलोसिटी इनकी कुछ भी नहीं है, इनकी वेलोसिटी क्या है जीरो, तो इनका मोमेंटम क्या होगा जीरो। कहने का मतलब ये है मोमेंटम उन्हीं का होता है जो मोशन में होते हैं। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, और जो मोशन में होगा उसी के पास वेलोसिटी होगी, जो स्टेशनरी होगा उसके पास वेलोसिटी जीरो होगी, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जीरो होने की वजह से उनका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये एक डायनासोर है, इसका वेट गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, हम इसका मोमेंटम इजीली निकाल सकते हैं। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास है 45,000 kg एंड इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा। ये डायनासोर है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और ये कार जो है इसकी ही तरफ आ रही है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। सी अब इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे कार का? इसका भी वही है m इंटू वी। इसका मास इज 1200 kg एंड इसका वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा 30,000 kg मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना आ गया होगा। सिंपल है, सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी ही करना होता है और इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। सी हमने इसमें ये चीज समझाने की कोशिश करी है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब क्या है इस बात का? देखिए दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, फर्स्ट इज स्केलर, सेकंड इज वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर का मतलब होता है जो क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी हो, वो होता है वेक्टर। ओके जैसे कि मैंने कुछ बोला, एक कार है मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड से, बस इतना बोलकर छोड़ दिया, मतलब ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैंने बोला कि एक कार है मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स वेस्ट और टुवर्ड्स ईस्ट विद डायरेक्शन, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो मोमेंटम है इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सी ये जो डायनासोर है ये हमारा इधर जा रहा है और ये जो कार है ये इधर आ रही है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। दे आर गोइंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, या फिर मैं ये बोलूं दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। सी हमने इस डायनासोर का मोमेंटम निकाला था, कितना निकला था? इसका निकला था 54,000 kg मीटर पर सेकेंड, और हमने जो कार का मोमेंटम निकाला था डेट वॉज 30,000 kg मीटर पर सेकेंड। सी अगर डायनासोर को लेकर चले तो वो इधर जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो हमें इसका साइन यूज करना पड़ेगा नेगेटिव। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सी अब हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहली चीज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है अप्लाई कहाँ करते हैं? अप्लाई करते हैं क्लोज्ड सिस्टम में। और ये कहता क्या है कि किसी भी इवेंट के होने से पहले और होने के बाद जो मोमेंटम होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है।
The total momentum before an event is exactly same after the event. See, momentum before is equals to momentum after. What is this event? What do you understand by this event? Event could be anything, like उधर डायनासोर आ रहे थे, कार आ रही थी, तो कोलिजन हो जाए. कोलिजन इज ऑल्सो एन इवेंट. मैंने गन से बुलेट फायर करी, तो ये फायरिंग इज एन इवेंट. ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं. सी, हमें यहां पर हमने इसका पहले भी निकाला हुआ है क्या, मोमेंटम जो निकल कर आया था 54,000 kg मीटर पर सेकेंड, और इसका मोमेंटम निकल कर आया था माइनस का 30,000 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, तो अब देखिए ये इधर आ रहा था और ये ऐसे जा रही थी, दोनों में हो गया एक इवेंट, और इवेंट का नाम है कोलिजन. दोनों टकरा गए. अब इवेंट होने के बाद, दिस इज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये दोनों ही एक साथ मूव करने लगे इस डायरेक्शन में. अब इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से मूव करने लगे, हमको ये कैलकुलेट करना है. अगर हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखें, मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना था, टोटल मोमेंटम होगा 54,000 प्लस माइनस 30,000, तो कितना निकल कर आएगा ये. इसको जब 54 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो ये निकल कर आएगा प्लस का 24,000 kg मीटर पर सेकेंड. अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे. सी, इसका बहुत सिंपल तरीका है. मैं इसको हटा देती हूं थोड़ा सा स्पेस करने के लिए. आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों को एक ही पार्टिकल कंसिडर करूंगी. तो इस पार्टिकल का हमें सबसे पहले निकालना है टोटल मास. टोटल मास इस पार्टिकल का क्या होगा, डायनासोर का मास प्लस ये कार का मास. समझ रहे हैं आप. अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमने इसको एक सिंगल पार्टिकल मान लिया. तो सिंगल पार्टिकल मानने के बाद इनका मास ऐड कर देंगे. 4500 को ऐड कर दीजिए आप 1200 में, डेट विल कम आउट टू बी 5700. इस पूरे पार्टिकल का मास निकल कर आया 57,000, और वेलोसिटी हमें पता नहीं है और दोनों की वेलोसिटी इज सेम. तो देखिए इसका मोमेंटम कैसे निकल कर आया. मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी. मास हमारा आया 5700 और इंटू वेलोसिटी, राइट. ये हमारा आफ्टर कोलिजन है, और हमको फॉर्मूला के थ्रू पता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, राइट. हमारा जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन विल इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर के बाद का मोमेंटम कितना आ रहा है हमारा 5700 v, और बिफोर कोलिजन हमारा कितना आ रहा है प्लस का 24,000 kg मीटर पर सेकेंड, राइट. तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. हम यहां से v निकाल सकते हैं. v इज इक्वल्स टू 24,000 kg मीटर पर सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए 5700 से. ओके, 5700 kg. सी, यूनिट ऑफ मास इज kg, और उसको मल्टीप्लाई कराए वेलोसिटी के साथ, तो ये kg और ये जो kg है और ये kg कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 24,000 को डिवाइड करिए 5700 से, तो दैट विल बी 4.4 मीटर पर सेकेंड. तो हम इस तरीके से बस बिफोर वाला कोलिजन और आफ्टर वाला कोलिजन को इक्वल रख दीजिए, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा. होप दिस इज क्लियर. अब हम आते हैं कि एक केस हो सकता है कि मोमेंटम जो बिफोर एन इवेंट माइट बी जीरो. मतलब मैं कहना चाहती हूं कि इन सम केसेस मोमेंटम बिफोर एन इवेंट माइट बी जीरो. जैसे कि ये गन है, ये अभी तक फायर नहीं करी है, नॉट फायर्ड, तो इसका जो मोमेंटम है फायरिंग से पहले, मतलब इवेंट से पहले, बिफोर इवेंट, इसका मोमेंटम है जीरो. ओके, अब देखिए ये फायर्ड है, इस गन को फायर करा हुआ है, तो मतलब जो इसका मोमेंटम है आफ्टर इवेंट इज नॉट जीरो. ऐसा ही तो समझेंगे आप
कि इसको फायर किया है तो इसमें से बुलेट निकल कर गई है, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ मास होगा, तो मतलब मोमेंटम तो जीरो नहीं होगा। पर हमारा जो प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर। अगर बिफोर जीरो है तो आफ्टर भी जीरो होना चाहिए। तो अब हम इस चीज को समझते हैं कैसे। देखिए, अब हमारा बोलता है प्रिंसिपल कि टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। जो हमारा बिफोर गन रेस्ट पर थी तो उसका मोमेंटम था जीरो। आफ्टर फायरिंग हमारे गन का मोमेंटम इज नॉट जीरो। तो इज इट पॉसिबल? नो। इससे क्या हो रहा है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो कैसे होगा ठीक, लेट्स सी। देखिए, इसमें एक प्रिंसिपल होता है। क्या प्रिंसिपल होता है? जैसे ये गन है, गन को फायर किया तो इसमें से बुलेट निकल कर गई। बुलेट का अपना मास है, अपनी वेलोसिटी है। तो क्या हुआ कि जब बुलेट निकल कर गई, एक एक्शन हुआ, तो इस एक्शन के अपोजिट में एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या होता है, इस गन की रिकॉइलिंग होती है, झटके से ये पीछे आती है। क्या होती है? गन की रिकॉइलिंग, ये झटके से पीछे आती है। अपना गन का एक मास है और जो रिकॉइलिंग होती है उसकी भी एक वेलोसिटी है। ओके, देखिए, गन का मास इज 2 kg, वेलोसिटीज हमें नहीं पता, मान लीजिए x, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा गन का मोमेंटम विल बी 2v, राइट। अब ये देखिए, बुलेट का मास है 5 ग्राम, तो पहले तो इसे केजी में कर लीजिए, 0.05 kg, ठीक है। तो बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, बुलेट का मोमेंटम वुड बी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 120। ओके, ये दोनों इवेंट, मतलब दोनों इवेंट कौन से इवेंट, पहला तो बुलेट का फायर होना, बुलेट का मूव होना, और दूसरा गन का रिकॉइल होना। ये दोनों ही इवेंट आफ्टर कोलिजन हो रहे हैं। ओके, सी, जो टोटल मोमेंटम है बिफोर, दैट इज जीरो, दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, राइट। तो आफ्टर क्या इवेंट हो रहा है, आफ्टर इवेंट एक तो हो रहा है बुलेट मूव कर रही है और एक गन बैकवर्ड मूव कर रही है। जो बुलेट आगे मूव कर रही है उसका मोमेंटम क्या है, उसका मोमेंटम क्या, कितना निकाला था हमने, 0.0, एक देख लेते हैं, ये 5 ग्राम को केजी में करें 1000, ओके सॉरी, ये इसमें 2 जीरो आएंगे, सी ये हो जाएगा 0.005, 00, सॉरी। देखिए, तो गन का पहले हम बुलेट का मोमेंटम लिखेंगे, बुलेट का मोमेंटम है 0.005, इसका मास है, ये मास में वेलोसिटी ऐड करिए, वेलोसिटी गिवन है हमको 120। ये तो हमारा किसका है, ये हमारा बुलेट का है। ओके, अब हमारा गन का क्या है, हमारे गन का जो मोमेंटम है उसका मास कितना है, उसका मास हमको गिवन है 2 kg और वेलोसिटी हमें पता नहीं है। ओके, तो बट ये दोनों बराबर होना चाहिए किसके, जो बिफोर मोमेंटम है, जीरो के। ओके, लेट्स फाइंड आउट। जब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम 0.6 kg मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा हमारा 2 kg और ये v। तो ये कैसे v कैसे निकालेंगे, देखिए, v विल बी इक्वल्स टू 0.6 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ माइनस, क्योंकि ये इक्वल्स टू के अगर इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2 kg, kg विल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो द फैक्ट that it is negative, it means that the gun is going backwards. Gun is going backward, or should I say that moving in opposite direction with respect to the bullet. इस नेगेटिव साइन होने का मतलब ये है कि जो हमारी गन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है किसके, बुलेट के, जो कि हमने देखा भी कि ये होता है। तो इस तरीके से हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम वायलेट नहीं हुआ। आई
इस तरीके के आप क्वेश्चंस और कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, तो फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।